कल द्वितीय प्रश्न की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। पुण्य प्रभु कहौ राम अब तारा। माँ भगवती ने 9 प्रश्न किए हैं बाबा शंकर जी से, जिसमें से द्वितीय प्रश्न की कथा कल हम लोग श्रवण किए। दूसरे प्रश्न में पूछा है माँ भगवती ने कि पुण्य प्रभु कहौ राम अब तारा, भगवान का अवतार कैसे हुआ है। तो कल भगवान चारों भैया श्री धाम अयोध्या जी में उपस्थित हो चुके हैं। नवमी के दिन माता कौशल्या रानी ने प्रसव किया, राम जी को जन्म हुआ। दशमी को माता कैकेयी ने प्रसव किया, भैया भरत का जन्म हुआ। एकादशी को माता सुमित्रा ने प्रसव किया, भैया लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ। 3 दिनों में माताओं ने अलग अलग दिवस में प्रसव किया। 4 भैया अयोध्या जी में उपस्थित। भगवान अपने अंशों समेत श्री अयोध्या जी की शोभा बढ़ा रहे हैं। भगवान चारों भैया लोगों के नामकरण की बारी आई और यहीं पर कल कथा को रोका गया था। अब यहीं से आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। नामकरण की बारी आई। भगवान चारों भैया लोग पलने में झूल रहे हैं और गुरु वशिष्ठ महाराज नामकरण कर रहे हैं। कैसे नामकरण हो रहा है? जिसका जैसा काम है गुरु भगवान ने उसका वैसा ही नाम रख दिया। नाम हमेशा गुणों के आधार पर होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के यहाँ नाम जो जिसके मन में आता है सोई रख देता है। गुरु परंपरा के द्वारा नामकरण हो रहा है, इसलिए जिसका जैसा काम है उसका ही वैसा नाम है। सबसे पहला नामकरण हुआ राम जी का। गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं, जो सुखधाम राम असनामा, जो सुख के धाम है उनका नाम राम है। जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। दूसरा नंबर आया भैया भरत का। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जो विश्व का पालन पोषण भरण पोषण करे उनका नाम भरत है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके नाम लेने से दुश्मन को हानि पहुंचे उनका नाम शत्रुघ्न है। और लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भैया लोगों के नामकरण हो गए। लक्ष्मण भैया क्या है? लक्षण धाम, जो गुणों की खान है, जिनमें कोई अवगुण नहीं है और राम जी को प्रिय है, उनका नाम लक्ष्मण है। चारों भैया लोगों का नामकरण हुआ, समय और व्यतीत हुआ, तो अब जनेऊ संस्कार हो रहा है। अरे भय वह कुमारे, जब ही सब भ्राता। भय वो कुमार, जब ही सब भ्राता। भय वो कुमार, जब ही सब भ्राता। हो दीन जने वो गुर भी तुम्हारा।
काल हो अल्प काल विद्या सब पाई हो अल्प काल विद्या सब पाई अल्प काल विद्या सब पाई अल्प काल विद्या सब आई। बड़े हुए चारों भैया तो जनेऊ संस्कार हुआ। उसके उपरांत भगवान पढ़ने गए। कम ही समय में भगवान ने सारी विद्याओं को अर्जित करके चारों भैया श्री धाम अयोध्या जी वापस आ गए। भगवान को क्या नहीं मालूम है, क्या सीखना है भगवान को, सब तो भगवान जानते हैं। कुछ बाकी है क्या? नहीं, सब जानते हैं। लेकिन गुरु जी की शरण में जाना जरूरी है। लिखा है गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु भगवान के इस जीवन में हस्ताक्षर बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु भगवान के सानिध्य में चारों भैया पढ़ने के लिए गए। कम ही समय में सारी विद्याओं को प्राप्त करके भगवान श्री धाम अयोध्या जी वापस लौटे। अब भगवान लीला करते हैं। बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं भगवान कर रहे हैं। रामायण जी कहती है कि राजा दशरथ जब भोजन करने चलते हैं तो सबसे पहले राम जी को बुलाते हैं। पहले भगवान को भोजन पवाते हैं, फिर राजा दशरथ भोजन पाते हैं। ऐसे हम आपको भी चाहिए, पहले भगवान का भोग लगा में, पहले भगवान को पवा में, फिर उसके बाद में भोजन प्रसादी पावे। महिमा महाप्रसाद की पावो प्रेम लगाए। तो पहले भगवान को पवाइए फिर पाइए। भगवान को बुलाते हैं राजा दशरथ। रामायण जी कहती है भोजन करते और बोल जब राजा और नहीं आवते तजी बाल समाजा। भोजन करती बोल जब राजा और नहीं आवत तजिबाल समाजा। अब विचित्रता देखिए, राजा बुलाते हैं राम जी को और राम जी नहीं आते। राम जी क्यों नहीं आते हैं? राम जी सोचते हैं कि पिताजी सिर्फ हम ही को बुलाते हैं, हमारे तीन भैया और भी तो हैं, इनको तो बुलाते नहीं। लक्ष्मण को बुलाते नहीं, भरत को बुलाते नहीं, शत्रुघ्न को बुलाते नहीं, और हम सबसे बड़े हैं भाइयों में, तो क्या छोटे भाइयों को छोड़ के हम चले जाएं? नहीं, छोटों का साथ देना चाहिए। आपसे कोई छोटा है, आप उसका साथ दें, ये आपकी जिम्मेवारी है। भगवान ने सोचा तीन भैया हमारे और भी हैं, और पिताजी सिर्फ हम ही को बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाते, इसलिए भगवान नहीं जाते। और जब भगवान नहीं जाते हैं तो कौशल्या रानी जो है छड़ी उठाती है और राम जी को मारने के लिए दौड़ती है। तो राम जी क्या करते हैं? राम जी भी कोई कम थोड़े ना, वो भी अद्भुत है। ये भगवान की लीलाएं हैं। भगवान जमीन में लौट जाते हैं। जब कौशल्या रानी मारने दौड़ती है तो भगवान जमीन में लौटने लगते हैं कि शायद माता छोड़ दे ना मारे। लेकिन कौशल्या जी कहाँ कम है। कौशल्या जी तब तक छड़ी लेकर के पहुंच गई पास में। तो राम जी सोचे कि लगता है मैया छोड़ेंगी नहीं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान भागे और आकर के राजा दशरथ की गोद में बैठ गए। धूसल धूरे और भरे जनुआए
ओ भूपति बिहसी गोद बैठाए। अपना पुत्र सभी को प्रिय होता है ना। अपना पुत्र जो है सबको प्रिय होता है, चाहे काना लूला लंगड़ा चाहे जैसा हो। अपने पुत्र को सभी लोग, चाहे जितनी, दूसरे का पुत्र अगर शैतानी करता हो देख ले आदमी, कहता देखो भाई बड़ा नालायक लड़का है, पता नहीं किसका है, बोलते ना। लेकिन अगर अपना है तो बड़ा पुचकारते हैं, बेटा नहीं ऐसा नहीं करते, वो फिर भी नहीं मानता, अच्छा खेलो जाकर हैं। एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उस गांव में कई लड़कों ने मिल करके एक गधे को मार डाला। गधा तो जानते हैं आप लोग। कई लड़कों ने मिलकर के गधे को पीट पीट के, बीमार पहले से होगा, मार डाला। पंडित जी के पास सूचना गई कि आज के गांव के लड़कों ने मिलकर के गधे को मार डाला। अब पंडित जी ने सामूहिक को चिल्लाना शुरू किया गांव भर में। अब सबको हत्यारी लगी है, सबको हत्यारी लगी है, सबको हत्यारी लगी है। तुम लोगों ने गधा मारा है तो हत्यारी लगी है। तो किसी एक ने बताया, भैया किसी एक ने बताया कि पंडित जी उसमें संतोष भी थे। संतोष कौन है? पंडित जी का लड़का। पंडित जी का लड़का था जिसका नाम संतोष है। तो लोगों ने बताया पंडित जी उसमें संतोष भी थे। तब पंडित जी ने बात बदल दी, कहा अच्छा संतोष थे, जब संतोष थे तो गधा मारे कौन सा दोष? जब सबके साथ संतोष तब गधा मारे कौन सा दोष? तब संतोष है तो छोड़ो, कोई को दोष नहीं। तो अपना पुत्र सबको प्रिय लगता है। कोई है जो अपने पुत्र की कमी बतावे? कोई नहीं बताता। अपना पुत्र सबको प्रिय होता है। काना लूला लंगड़ा बहरा चाहे जैसा हो, माता उसे त्यागती थोड़े ना है, पिता उसे त्यागता थोड़े ना है, चाहे जैसा हो। गंदे कपड़े पहले चाहे साफ पहने तब भी उसको ममता दुलार मिलता है माता पिता से। लेकिन अगर दूसरे के बच्चे के धरा जरा से भी मिट्टी लगी हो तो कहते दूर ही रहियो, दूर ही रहियो। अरे भैया देखो किसका लड़का है, पकड़ो इसे, पकड़ो, बोलते ना। तो कहते इसे पकड़ो जल्दी से, किसका है? और अपना होवे तो बड़ा झाड़ते पोछते, बड़ा पुचकारते। भैया कहाँ से आओ, कहाँ से हो, क्या आए हो? बड़ी मिट्टी लगा के आए हो, तब डांटो तो जाने, तब नहीं डांटते क्योंकि अपना है। राजा भी तो जीव ही है, राजा दशरथ भी तो जीव है, राम जी ब्रह्म है, लेकिन रिश्ता पिता पुत्र का है। इसलिए जब राम जी धूल मिट्टी में लौट गए और धूल मिट्टी में शरीर सन गया, कपड़े गंदे, शरीर गंदा, लेकिन माता फिर भी नहीं छोड़ी, पीछा मारने के लिए पहुंच गई कौशल्या जी। तो राम जी के मन में आया कि अब माता छोड़ेंगी नहीं। तो राम जी वहां से भागे और जाकर के राजा दशरथ की गोद में बैठ गए। चौपाई कहती हैं, धूसर धूर भरे जनु आए और भूपति बिहस गोद बैठाए। बैठा लिया गोद में, धूल मिट्टी लगी है फिर भी बिठाया राम जी को। ऐसी ही अद्भुत लीलाएं भगवान करते हैं। सरयू के तीर आज खेले, बड़ा सुंदर भजन है, आप लोग भी बोलिएगा हमारे साथ। भगवान अपने भाइयों के समेत खेल खेलते हैं। अरे सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ऐ हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ, ए हो रघुनंदन बबुआ। सरयू के
सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। भगवान खेल कौन सा खेलते हैं? अवध के कोरी कोरी खेलई डंड डोरी डोरी अवध के कोरी कोरी खेले डंड डोरी डोरी अवध के कोरी कोरी खेले डंड डोरी डोरी। ये खेल कौन सा है जानते हैं? पुराने जमाने में जब वीडियो गेम नहीं होता था, आज 2 साल का बच्चा वीडियो गेम जानता है चलाना। वीडियो गेम नहीं होता था, टीवी नहीं होती थी, मनोरंजन वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं हुआ करती थी। तब क्या होता था खेल के लिए? जब साइकिल का पुराना टायर हो जाता था भैया, अब किसी काम का नहीं, कंडम दुकान पर बदल गया, घर में पड़ा है, छोटे बच्चे स्कूल गए हैं, वापस आए हैं, अपना बस्ता बैग रख दिया, इतना बड़ा डंडा लिया, उतरे हुए साइकिल का टायर लिया और उसे मार मार करके पूरी गांव की गलियों में यही खेल है डंडा डोरी। डोरी डोरी अवध के कोरी कोरी खेलई डंड डोरी डोरी अवध के कोरी कोरी खेले डंड डोरी डोरी अवध के कोरी कोरी खेले डंड डोरी डोरी। अद्भुत है भगवान की खेल। कोरी खेले डंड डोरी डोरी हिली मिली भ्रात संग खेले रघुनंदन बबुआ हिली मिली भ्रात संग खेले रघुनंदन बबुआ हिली मिली भ्रात संग खेले रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ हो रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ ए हो रघुनंदन बबुआ सरयू के तीर आज खेले 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 रघुनंदन बबुआ। बोलिए रघुनंदन सरकार की जय। भगवान विविध भांति से खेल खेलते हैं। भ्रातन संग मृगया नित करई, काम कोई भी हो, संग संग स्नान करना, संग संग भोजन करना, संग संग खेलने जाना, यहाँ तक कि संग संग ही पढ़ने भी गए हैं, संग संग ही नामकरण हुए हैं और संग संग ही जनेऊ हुआ है। सारे काम चारों भैया लोगों के एक साथ होते हैं, अलग नहीं। इतना प्रेम है चारों भैया लोगों में। आप लोग देखते हैं, राम जी को गद्दी मिलने वाली थी, राम जी को वन मिल गया। राम जी प्रसन्न हुए कि कम से कम मेरी गद्दी जो मुझे मिलनी थी, अब इस पर हमारा भैया बैठेगा। कौन? भरत। अब इस पर भरत बैठेंगे। राम जी बहुत ही हर्षित हुए। भरत को पता चला, कश्मीर में थे नाना के यहाँ ननिहाल में,
कि राम जी वन चले गए, पिता का देहांत हो गया। भरत भैया वहां से आए और यहाँ कई माता कहती हैं आप राज्य करो। भरत जी कहते हैं राज्य हम क्या करेंगे लेकर, हमारे तो राजा राम हैं और राम जी नहीं है तो हम राजा क्यों बने, क्योंकि हम तो सेवक हैं। सेवक कभी राजा नहीं होता, हम सेवक हैं। सेवक को क्या मतलब राज्य से? बोलो, एक भाई दूसरे को राज्य दे रहा है, दूसरा ले नहीं रहा है। इतना त्याग बलिदान, एक भाई को वन मिला, दूसरा कहता हम साथ में जाएंगे। आज थोड़ी सी मुसीबत हो जाए भैया तो भाई भाई के साथ खड़ा नहीं होता। ऐसे कोई भाई किसी की मदद करने वाला हो तो अच्छा भाई, तो बात अलग है। ने 90% से ज्यादा प्रतिशत है कि भाई भाई की मदद नहीं करता और 70% तो ऐसे भाई हैं जो नीचा ही भाई को दिखाने के चक्कर में रहते, भाई ही भाई को नीचा दिखाने की कोशिश करते। और राम जी भी चारों भाई लोग भाई हैं। सोचिए ये प्रेम इतना भाइयों में आया कहां से? इस भाव इस प्रेम की जननी कौन है? कौशल्या, कैकेयी और माता सुमित्रा। माताओं ने इन बच्चों में प्रेम की भावना उपजाई है। भाइयों में वैवनस्यत चचेरे भाइयों से नहीं बनती। इसका कारण कौन होता है? इसका कारण मम्मी होती है। वो पिता स्वयं अपने उत्तरदायित्व को भूल करके अपने अपने बच्चों को अलग कर देते हैं दूसरे से। जैसे 3 भाई हैं तो तीनों के बच्चे एक स्कूल में नहीं जाते होंगे, चाहे देख लो पता करके। तो ज्यादा तो चंट उनकी पत्नी होती है। ये इसमें पढ़ाती, इसमें हम नहीं पढ़ाएंगे अपने भैया को, तो किसमें पढ़ाओगी? तो कोई दूसरा स्कूल बताएंगे, हम उसमें पढ़ाएंगे। फिलहाल उसमें नहीं पढ़ाएंगे जिसमें जेठानी के बच्चे जाते हैं। जेठानी कहती मैं उसमें नहीं पढ़ाऊंगी जिसमें देवरानी के बच्चे जाते। तो बच्चों को अलग अलग पढ़ाई होती है, अलग अलग स्कूलों में। ट्यूशन भी उनकी अलग अलग लगी है, खान पान अलग अलग है, स्कूल अलग अलग है, पढ़ाई अलग अलग है, पूरे दिन का रूटीन अलग अलग है। अब उनमें भाइयों की भावना ही नहीं बनती कि हम लोग भाई भाई हैं। इसीलिए जब वो बड़े हो जाते हैं वे एक दूसरे के लिए कसाई का काम करते हैं। जरा भी लेस मात्र भी दया नहीं आती एक दूसरे के प्रति, क्योंकि उनके अंदर वो भावना जो है अलगाव की भावना माताओं ने ही उपजाई है। और कौशल्या और यहाँ चारों भाइयों में जो प्रेम की भावना है इसको भी माताओं ने ही उपजाया है। राम जी पुत्र होते हैं कौशल्या जी के। वन कौन देता है? कैकेयी जी। बोलो, जेठानी के बच्चे को देवरानी मार सकती आज के समय में? अगर वो मार देगी तो, अगर जेठानी ने देवरानी के बच्चे को मार दिया तो देवरानी भी मौका ढूंढेगी जब ये अकेले में इनका लड़का मिले तब बतावे। अब चाहे मिला नहीं था, उसने भी सीधे किए 2-4 झपड़। यहाँ राम जी पुत्र हैं कौशल्या जी के और वन दे दिया कैकेयी माता ने। और कौशल्या जी क्या कहती हैं? कहती हैं कि जो कैकेयी जी ने कहा है तुम वही करो। जो कौशल्या जी ने कहा है वही तो, कैकेयी जी ने जो कहा है तुम वही करो। अगर उन्होंने वन कहा है तो तुम वन को जाओ। बोलो, ऐसी भावना है माताओं की तो बच्चों में प्रेम नहीं होगा। इसीलिए प्रेम है, संग संग ही सारे काम करते हैं। इधर बक्सर में विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, दैत्य यज्ञ करने नहीं दे रहे हैं। रामायण जी कहती है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी, हरि बिनु मरे न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भारा,
सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना, मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मांगौ भूमि धेनु धन कोसा, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देहु आज सहरोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देवन विषय कमाही, सो मुनि देहु निमिषय कमाही, सो मुनि देहु निमिषय कमाही, चौथे पन पायौ सुतचारी, चौथे पन पायहु सुतचारी, प्रवचन नहीं कहव विचारी, प्रवचन नहीं कहव विचारी, प्रवचन नहीं कहव विचारी, ओ चौथे अपन पायम सुतचारी, चौथे पन पायहु सुतचारी, चौथे पन पायहु सुतचारी, चौथे पन पायहु सुतचारी, हो प्रवचन नहीं कहे वो विचारी, हो प्रवचन नहीं कहे वो विचारी, प्रवचन नहीं कहे वो विचारी, प्रवचन नहीं कहे वो विचारी। महाराज विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में यज्ञ कर रहे हैं अपने आश्रम पर। उनका आश्रम कहाँ है? बक्सर में। तो यज्ञ कर रहे हैं तो जो दैत्य समाज है वो करने नहीं देते हैं। जब भी किसी यज्ञ का अनुष्ठान हो वो भी ध्वंस कर दे, बार बार डिस्टर्ब करें। बहुत समय तक प्रयास किया विश्वामित्र जी ने, लेकिन यज्ञ सफल नहीं होने दिया। विश्वामित्र जी जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जन सुखाई के लिए यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ होता ही जन सुखाई के लिए है, कथा होती ही जन सुखाई के लिए है। कथा, सत्संग, यज्ञ ये सब किसके हित के लिए होता है? समाज के हित के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं, ये सबके हित के लिए है। यज्ञ समाज हित के लिए हो रहा था, यज्ञ नहीं होने दिया दैत्यों ने। विश्वामित्र जी ने सोचा कि अब हम भगवान का काम है तो भगवान को ही लाएंगे। यज्ञ किसका काम है? भगवान का। ये भगवान का काम है तो अब हम भगवान को ही लाएंगे इस कार्य को सफल करने के लिए। क्यों? प्रभु अवतर्यो हरन मही भारा। भगवान का अवतरण हो चुका है। श्री धाम अयोध्या जी में भगवान अंशों समेत अवतरित हो चुके हैं। अब ये बात विश्वामित्र जी को कैसे मालूम? क्योंकि विश्वामित्र जी को इसलिए मालूम है क्योंकि एक समय की बात है, पृथ्वी पर जब बहुत पाप हो गया और पृथ्वी कभी भी जनसंख्या बढ़ने से वजन नहीं मानती, जब पाप बढ़ता है पृथ्वी वजन तब मानती है। पृथ्वी हमारी माँ है। कोई भी माँ अपनी संतानों से कभी थकती है, लेकिन पाप से थकती है धरती माँ। इसलिए पाप बढ़ गया तो धरती माँ रोने लगी। तो देवताओं ने पूछा क्यों रोती हो? धरती माता ने कहा कि क्या करूं, इतना पाप बढ़ गया, अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है। तो देवताओं ने सोचा भगवान की खोज की जाए, तो भगवान परम ब्रह्म को खोजना शुरू किया। देवताओं ने सब कहीं खोजा। तब भगवान शंकर बोले कि ऐसे ही भगवान नहीं मिलते हैं,
भगवान सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होती मैं जाना। भगवान सब कहीं है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान प्रकट होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्रेम ते प्रकट होती मैं जाना। भगवान प्रेम जहाँ होता वहीं प्रकट होते। तब आकाशवाणी हुई कि जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरे ऐसा, जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरे ऐसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा, जनि डर पाहु मुनि सिद्धि सुरेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा, तुम ही लागी धरि हूँ नरवेसा। भगवान आकाशवाणी में बोले थे, जन डरपो मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें लागी धरि हो नरवेसा। वो बात विश्वामित्र जी को याद है। अनशन सहित लेऊं अवतारा, दिनकर वंश राम अवतारा। बोले थे आकाशवाणी में कि मैं अंशों समेत उतरूंगा। और विश्वामित्र जी भी ब्रह्म ऋषि हैं। विश्वामित्र भी जानते हैं भगवान के 4 अंश हैं, अर्थात राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए हैं। इसका मतलब जो बड़े पुत्र हैं वही राम हैं, वही परमात्मा है। इसका अंदाजा इस तरीके से विश्वामित्र जी ने लगाया। विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान अवतरित हो चुके हैं, अब भगवान को लेने हम जाएंगे, यज्ञ सफल करवाएंगे। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का रूप रंग क्या है? तो विश्वामित्र जी सोचते, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना। भगवान ऐना मतलब शीशा। शीशा बोले तो स्वरूप, शीशा में स्वरूप देखा जाता है, रूप। तो भगवान जो हैं वो ज्ञान वैरागी के स्वरूप हैं। ये देखा, ये मन में सोचा विश्वामित्र जी ने कि भगवान ज्ञान वैरागी के स्वरूप हैं। जब ज्ञान वैरागी मनुष्य के अंदर होता है और ज्ञान वैरागी की वजह से भक्ति का जन्म होता है। जहां ज्ञान वैरागी मिलते हैं वहीं पर भक्ति अपने आप प्रकट होती है, और जहां भक्ति होती है भगवान उसी भक्ति के पीछे होते हैं। इसलिए विश्वामित्र जी सोचे भगवान ज्ञान वैरागी का स्वरूप है। ऐसा सोचते हुए कब जगे, कब चले थे, कितना समय हुआ, कब अयोध्या जी पहुंचे, कुछ भी विश्वामित्र जी को खबर नहीं है। वो तो केवल भगवान का चिंतन करते करते ही वो इतना सफर तय कर लिए, बक्सर से चले अयोध्या जी पहुंच गए। आपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया हो कि आप पैदल जा रहे हो और भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए आप रास्ता चलने लगो तो आपको जान भी नहीं पड़ता है और आप कितना रास्ता चल जाते हो, 1, 2, 4, 5, 6, 10 किलोमीटर तो ऐसे चल जाते हो, पता ही नहीं चलता है। कभी अनुभव किया है आप लोगों ने जी? और कभी भी कहीं भी जा रहे हो, रिक्शा सवारी ना मिले, आप जितना आनंद रिक्शा सवारी पर पाते हो उससे ज्यादा आपको आनंद मिलेगा अगर आप पैदल चलो और भगवान का ध्यान करो। ये सब संतों की अजमाई हुई बस अनुभव है। प्रारंभ में 2013-14 से पहले
जब मैं लखनऊ में जिस समय आया था, क्योंकि लखनऊ भी हमारा कार्यालय है सीतापुर रोड पे, यहीं से हम जहाँ भी कथा होती वहीं आते जाते हैं। स्थान गद्दी हमारी अयोध्या जी है, लेकिन कार्यालय लखनऊ से है। एक दिन में 30 से 35-40 किलोमीटर तो मैं ऐसे पैदल चलता रहता था। और बहुत लोग मेरे जानने वाले मिलते थे, कहते थे महाराज जी यहाँ पैदल जा रहे हो। अब मैं उनको क्या बताऊं कि जो मजा पैदल में हो तुमको रिक्शे पर बैठ के नहीं मिलता होगा। अच्छा, तब गाड़ी घोड़ा भी नहीं थे, तब साधन भी नहीं थे। ये गाड़ी वाड़ी तो बाद में आई राम जी की कृपा से, तब नहीं था। तब पैदल ही सफर होता था। और 35-40 किलोमीटर डालीगंज से गोमती नगर, पॉलिटेक्निक और क्या कहते हैं ये आपका आलमबाग, चारबाग, राजेंद्र नगर, चौक, मेडिकल चौराहा, ये सब एक दिन का हमारे सफर होता था। एक दिन में सब चल लेते थे। कहाँ भैंसा कुंड है, कहाँ गोमती नगर है, कहाँ आलमबाग है, कहाँ चारबाग है और कहाँ चौक है। 35-40 किलोमीटर की 50 किलोमीटर का रास्ता हम चले लेते थे बड़े आराम से। 30 किलोमीटर से तो कम चलते ही नहीं थे किसी दिन। और हमको कभी थका नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि मैं जब चलता था तो मुझको बस कहीं न कोई मेरे मन में कोई गीत रहता था, राम जी का भजन, उसी को मैं अपने मन में गुनगुनाता रहता था। बगल से कौन निकल गया, कौन क्या बोला है पता भी नहीं चलता, मैं तो अपने रास्ते पर रहता था। यहाँ लखनऊ के बहुत भगत हैं जो जानते हैं। तो ये अनुभव की चीजें हैं। मैंने ये नहीं इसलिए नहीं बोलता कि आप लोग जानो कि महाराज जी ने क्या किया संघर्ष। ये संघर्ष नहीं बता रहा हूं, ये अनुभव बता रहा हूं। जो देखा है मैंने वही बता रहा हूं कि आप भी अगर संघर्ष करेंगे, आप भी कुछ करेंगे, तो आप अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो आपको ये एहसास भी नहीं होगा और वो काम आपका हो जाएगा। राम जी का ध्यान करते करते विश्वामित्र जी महाराज कहां से चले हैं? बक्सर से। कहां पहुंच गए? श्री अयोध्या जी। इतना सफर तय कर लिया, इतना सफर तय कर लिया विश्वामित्र जी ने, लेकिन उनको समय का कुछ भी पता नहीं चला, ना थाका लगा ना कुछ। यही पता चला कि अभी चले थे अभी पहुंच गए, ऐसा लगा। राजा दशरथ को सूचना मिली विश्वामित्र जी आ रहे हैं, ब्रह्म ऋषि हैं विश्वामित्र जी, स्वागत होना चाहिए, पहुंचे भी ये संत है। इसलिए स्वागत के लिए महाराज दशरथ कुछ दरबारियों को लिए, आचार्य समाज को लिए और लेकर के पहुंच गए। विश्वामित्र जी का स्वागत किया और विश्वामित्र जी का स्वागत करके विश्वामित्र जी का स्वागत करके घर में लेकर के आए, बड़ा सम्मान दिया, चरण धुले, सुंदर व्यंजन की नाश्ता पानी की व्यवस्था की, आओ भगत किया जैसा संत का होना चाहिए। संत दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं, संत हमारे घर बड़े भाग्य से आते हैं। और संत अगर आपके घर आवे तो आप समझ लो कि आपका भाग्य बदलने वाला है। ये बात हम नहीं कहते, ना सोचो महाराज जी कहते, ये रामायण महारानी कहती, मैं वही बता रहा हूं। ये केवल मेरे ही शब्द नहीं है, ये शास्त्र के भी शब्द है कि आपके घर संत आवे तो समझ लो कि आपका भाग्य बदलने वाला है। उत्तरकांड की कथा आप लोग सुने हो। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण भैया के घर गए तो विभीषण जी क्या बोले कि अब मोहे भा भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। रामायण के प्रथम संत श्री हनुमान जी महाराज है, ये प्रथम संत हैं श्री हनुमान जी। का अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर भगवान की कृपा हुई है तभी महाराज जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोह दरस हठ दीना। आप जो दर्शन दियो हो ना महाराज, ये भगवान की साक्षात कृपा है, उस कृपा की निशानी है आपका दर्शन।
तो विभीषण जी बोले अब हमको लगता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने वाली है, और हो गई कृपा। उधर हनुमान जी पहुंचे और पीछे से विभीषण भैया भी पहुंच गए शरणागत होने के लिए। बोलो हैं? उधर हनुमान जी महाराज लंका जला के पहुंचे और पीछे से भगवान समुद्र पार करके पहुंचे हैं। उतने देर में देखा विभीषण भी पहुंच गए, आ गए शरण में भगवान की। हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया। प्रभु जी मेरी लगा दो, प्रभु जी मेरी लगा दो, प्रभु जी मेरी लगा दो, उस पार मेरी नैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया। प्रभु जी मेरी लगा दो, प्रभु जी मेरी लगा दो, उस पार अब तो नैया, हम हरि हरि। हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया, हम हैं शरण में तेरी संसार के रचैया। भगवान की शरण में विभीषण भी पहुंच गए। तो विभीषण पहले हनुमान जी से बोले महाराज अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मुझे पता हो गया है कि भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। अभी तक तो मैं यही सोच रहा था कि लंका में सब तो दैत्य हैं, सब तो निशाचर हैं, इन दैत्यों के बीच, इन निशाचरों के बीच में रहता हूं। पता नहीं भगवान हमको कभी पहचाने कि न पहचाने, लेकिन अब खुशी की बात है, और ये खुशी की बात इसलिए है कि आपने हमें दर्शन दिया है, तो निश्चित ही भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने वाली है। तो आपके घर अगर संत आ जाएं तो समझ लो कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। संत दर्शन बहुत शुभ होते हैं। जिस घर में संत जाते हैं उस घर में सारी छुआछूत दूर हो जाती है, उस घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। जो चीज अपवित्र है उसे पवित्र बनाने का काम कौन करता है? वो संत करते हैं समाज में। एक बार एक प्रसंग आया, पुराण की कथा है, आप लोग समझ लीजिए। एक बार एक प्रसंग आया है कल्याण में कि ये पूछा गया सुखदेव जी महाराज से कि महाराज ये बताओ कि दुनिया तो गंगा जी में अपने पाप धोती है। बोले जी। तो क्या ये बताओ गंगा जी में सब पाप धोते तो क्या गंगा जी पाप में नहीं होती? वो कभी मैली नहीं होती, वो कभी दूषित नहीं होती। तो क्या होती हैं? जब गंगा जी में सब दुनिया पाप धोती तो गंगा जी भी पापमय हो जाती है, गंगा भी पाप से भर जाती है। वो कोई गाना भी है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो गंगा जी भी मैली होती है, वो भी पापमय होती है। तो कहा महाराज ये बता दो कि जब गंगा तो दुनिया के पाप दूर करती हैं, फिर गंगा जी पापमय हो जाती हैं, तो गंगा जी के पाप कौन दूर करता है? तो कितना सुंदर प्रसंग का जवाब सुनिएगा। सुखदेव जी महाराज बोले इसीलिए तो
ये कुंभ लगता है, कुंभ इसीलिए लगता है, कभी इलाहाबाद जी में, कभी हरिद्वार में, कभी उज्जैन में, इस तरीके से बदल बदल करके कुंभ इसीलिए लगता है। जहां जहां गंगा जी है सब कहीं कुंभ है, इसलिए कुंभ है क्योंकि कुंभ में जब संत आएंगे, और आपने ध्यान दीजिए, दिया हो नहीं दिया हो तो दीजिए, कोई भी कुंभ हो सबसे पहले स्नान कौन करता है? संत करते हैं। पहले संतों के अखाड़े जाते हैं स्नान करने के लिए, तब जन साधारण आदमियों के लिए कुंभ चालू होता, पहले संत स्नान करते हैं। ये नियम इसलिए हुआ है क्योंकि जब गंगा जी में सब लोग पापी पाप धोते हैं और गंगा पापमय हो जाती है, पाप से गंगा भी परेशान होती है, तो वो यही इंतजार करती है कब आएंगे संत हमको पवित्र बनाने। और जब संगम होता है, कुंभ लगता है, संतों की पहली स्नान होती है, तब गंगा जी का पाप दूर हो जाता है। बोलिए हर हर महादेव। जब गंगा जी में संत स्नान करते हैं तो गंगा जी भी स्वच्छ निर्मल हो जाती हैं। तो दुनिया का पाप हरती हैं गंगा जी, और गंगा जी का पाप हरते हैं संत। इसीलिए किसी ने कहा है कि संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, हरि हरि बिगड़ी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे, दोनों तालियों से मधुर मधुर बनेगी। ताली बजाते हुए। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 किसी ने पूछा किसी की बनी है? हाँ, किसकी? जैसे ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बनी गए। ध्रुव की बनी, प्रहलाद जी की बनी गए। ध्रुव की बनी, प्रहलाद जो की बनी गई। ध्रुव की बनी, प्रहलाद जो की बनी गई। ध्रुव की बनी, प्रहलाद जो की बनी गई। हो माता सबरी के, हो माता सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सबरी के खुल गए भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बढ़िया बनेगी।
सबरी जी, प्रहलाद जी, ये सबूत हैं। संत की संगत करके जीवन सुधर गया, परमात्मा से मिलन हो गया, ये लोक और परलोक समर गया। मनुष्य को भक्ति करने में काम, क्रोध, लोभ ये बाधक बनते हैं। काम, क्रोध, लोभ और माया, काम, क्रोध, लोभ और माया, काम, क्रोध, लोभ और माया, काम क्रोध, लोभ और माया। त्याग सके तो त्याग रे, त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बढ़िया बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। नित्य प्रति भगवान की कथा में जाओ, कथा को श्रवण करो, आनंद लो। सुन सुन कर सतसंग की महिमा, सुन सुन कर सतसंग की महिमा, सुन सुन कर सतसंग की महिमा। सुन सुन कर सतसंग की महिमा। हरि चरणन अनुराग रे। जितना सत्संग सुनोगे, कथा सुनोगे, उतना ही भगवान के चरणों में आपका मन लगने लगेगा। हरि चरणन अनुराग रे, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणन अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि चरणन अनुराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले संत भगवंत की जय, बोले सतगुरु भगवान की जय। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतों की संगत जिसने की उसका जीवन धन्य हो गया। कई उदाहरण ऐसे हैं, जिसने भी संतों की संगत की उसका जीवन सुंदर हो गया। उदाहरण दे दूं एक दो, सुन लीजिए संक्षिप्त। सनकादिक ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना है, और सनकादिक ऋषि गंगा नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहते। उनके पास में एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। अब सनकादिक ऋषि के पास में गाय जो है वो दूध देती है। सनकादिक ऋषि उसी दूध का पान करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, सनकादिक ऋषि दूध निकाल करके, एक कच्ची मटकी है, गांव में जब दूध दही अधिक होता था तो कच्चे बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में दूध को रखने से गुणवत्ता बढ़ जाती है।
और स्टील के बर्तन में भोजन करने से गुणवत्ता भोजन की नष्ट होती है, लेकिन अब मजबूरी है, हर आदमी उसी में भोजन पाता है, वजन नहीं होती है। धुलने में भी किचन में आसानी है, माता बहनों को सस्ती भी मिलती है। और नहीं तो मिट्टी का बर्तन पहले होता था दूध दही रखने के लिए, और फूल के बर्तन होते थे भोजन पाने के लिए, और लकड़ी के बर्तन होते थे जिसमें घर में शाम को बासी रखी जाती थी। बासी समझते हैं? बासी तो मेरे राम जी भी खाए हैं। अरे बासी रोटी के लिए ही तो काकभूषुंडी जी को रपटाया था राम जी ने। कथा सुने हो? राम जी बचपन में बासी रोटी हो घी लगा करके कौशल्या जी देती, राम जी खा रहे, और काकभूषुंडी जी को बड़ा लालच लगे। काकभूषुंडी जी कौवे हैं, कौवे के भेष में, तो उनको बड़ा लालच लगे कि बताओ भगवान खा रहे हैं, अगर हमको मिल जाए तो हम भी खाएं। तो काकभूषुंडी जी ने रोज देखा, एक दिन झपट्टा मार दिया, और झपट्टा जब मार दिया तो भगवान के हाथों से छीन लिया। कौशल्या जी घर में काम करती हैं, और काकभूषुंडी जी वो रोटी का टुकड़ा छीन के भागे, और जब भागने लगे तो नन्हे राम उनका पीछा करने लगे। तीनों लोकों में भागे काकभूषुंडी जी, और राम जी ने पीछा नहीं छोड़ा। ये कथा कोई जान नहीं पाया अयोध्या जी में, कौशल्या भी नहीं जान पाई। तीनों लोकों में काकभूषुंडी भागे, भगवान ने पीछा नहीं छोड़ा। अंत में भगवान का ही ध्यान करके आंखें बंद की तो क्या देखा, पलने के पास राम जी बैठे हैं जमीन पर, और काकभूषुंडी उनके चरणों में पड़े हैं, और रोटी का टुकड़ा भी बगल में पड़ा है। हाथ जोड़े भगवान, अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसी हरकत नहीं करेंगे। कोई भगवान का भोग छीन सकता है क्या? और काकभूषुंडी जी की मति मारी तो ऐसा कर बैठे। भगवान भी बासी रोटी खाए। आज आदमी कहता बासी नहीं खाएंगे, खा लेता जी गरम गरम। तो मैं तो ऐसा कहता हूं, ऐसा करो अगर हो सके तो ये चूल्हा बर्तन सब पेटे में रख लो, वही उबालो। इतना गरम भोजन करने को किसने सिखाया? गरम भोजन नहीं करना चाहिए। गरम भोजन जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा ही आपके शरीर के लिए, आपके विचारों के लिए नुकसानदायक है। जितना भोजन ठंडा होता जाएगा, एक अवधि है कि उस अवधि तक भोजन को आप करिए, उसमें गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी। जैसे शाम का रखा हुआ भोजन है, चावल नहीं रोटी, आप सुबह पाइए जितना कैल्शियम शाम को होगा सुबह दूना हो जाएगा। पहले गांव के लोग बासी खाते थे, और बासी खाते थे तो 100 साल के होने पर भी वो सुई में धागा डाल देते थे, आंखों में चश्मा नहीं चढ़ता था। आज लड़का पढ़ता है 5th क्लास में, चश्मा बगैर उसको पेंसिल खो जाए तो नहीं मिलती, पेंसिल नहीं मिलती, रबड़ नहीं मिलती, अगर चश्मा रखा अगर खो जाए तो। सो के जब मम्मी जगाती है तो पहले हाथ में चश्मा पहना पकड़ाती कि भैया लो चश्मा तुम्हारा, ये चश्मा। तो चश्मा लगाता है जब, उसके बाद बिस्तर से नीचे उतरता है। ये सब क्या है? ये गरम गरम मैगी, गरम गरम चाउमीन बर्गर का असर है। ये गरम नहीं करना चाहिए भोजन। और बासी के बर्तन में पहले दूध दही मिट्टी में रखा जाता था, भोजन फूल के बर्तन में होता था। और बासी अर्घा अर्घी सुने, अर्घा अर्घी में भोजन, जिसका परिवार लंबा होता था उस घर में ज्यादा बासी रखी जाती थी, और तो उसके लिए अर्घा बनवाया जाता था। जिसके घर में कम लोग होते थे, 2-3 लोग, अर्घी होती थी, मतलब 2, 4, 6 रोटी रखनी है तो अर्घी में रख लेते थे, ज्यादा है तो अर्घा चाहिए। ये लकड़ी के बने होते थे। भोजन शुद्ध होना चाहिए। मिट्टी के बर्तन में मैं कथा सुना रहा हूं, कथा में चलो ने रीति रिवाज बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। भगवान का ध्यान करते हैं सनकादि ऋषि, और उनके पास कामधेनु गाय है। मैं संत की महिमा सुना रहा हूं, प्रसंग को मत भटकिएगा। लौटेंगे वहीं कहाँ? श्री धाम अयोध्या जी के गेट पर विश्वामित्र जी का स्वागत हो रहा है, वहीं लौटेंगे। संत महिमा सुन रहे हैं आप लोग। सनकादि ऋषि के पास गाय है। सनकादि ऋषि उस गाय का दूध निकालते और कच्ची मटकी में रख देते पकने के लिए, तपस्या करने चले जाते। पूरा दिन व्यतीत होता, शाम को वापस आते।
धीरे 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 वो दूध पकता रहता, शाम तक गाढ़ा हो जाता और ठंडा भी हो जाता। फिर वो शाम को जब गाढ़ा हो जाता, ठंडा हो जाता, तब सनकादि ऋषि आते, उसी दूध का पान करते और फिर आराम से विश्राम करते। सुबह फिर लगा के रख देते, चले जाते। यही नियम है रोज का। एक दिन क्या हुआ कि दूध गर्म हो रहा था, कहीं से कोई सर्प आ गया, दूध में गिरा तो दूध में मर गया। अब जब सर्प मर गया तो सर्प का विष भी दूध में उतर जाएगा। ये कहानी एक मेढकी ने देखा। पास में मेढकी बैठी थी, उसने देखा कि सर्प दूध में गिर गया है, और अगर सर्प का विष दूध में फैल गया होगा और ऋषि मुनि शाम को इस दूध का पान करेंगे तो वो मर जाएंगे विष से। पिए दूध या ऋषि मुनि ज्ञानी, और व्यर्थम हुई है जीवन हानि। निज तन खोए करऊं उपकारा, श्रुतिकर परम धर्म उपकारा। उछली गिरी दूध में जाई, गिरते गए हैं प्राण नसाई। तो उस मेढकी ने सोचा कि अगर सर्प की मृत्यु जल में हुई है तो सर्प हमेशा जल की नीचे सतह पर बैठ जाता है, कभी उतराता नहीं है। लेकिन मछली हुई, मेढक मेढकी हुई, कछुआ हुआ, ये अगर जल में मरेंगे तो नीचे नहीं बैठ सकते, ये ऊपर उतराएंगे। मेढकी ने यही सोचा कि सर्प नीचे बैठ गया, ऋषि मुनि जान नहीं पाएंगे, उठा के पीना शुरू करेंगे। अगर मैं इसमें मर जाऊं तो मैं तो ऊपर तैरूंगी, ऋषि मुनि की नजर पड़ जाएगी, वो दूध पिएंगे नहीं, उनके प्राण बच जाएंगे। इसलिए मेढकी उसी में छलांग लगा दी। जब मेढकी ने छलांग लगाई तो मेढकी तो मर गई। शाम को सनकादिक ऋषि जी आए, दूध पियन हित पात्र उठावा, मरी मेढकी तेहिमा पावा। दूध पीने के लिए पात्र को उठाया, देखा मेढकी मरी हुई है, तो लखी अपवित्र फेंक पैदीना, और सर्प देखी अचरज मन कीना। समझा दूध अपवित्र हो गया है, तो मटकी को फेंक दिया और मटकी टूटी, दूध फैल गया, देखा सर्प भी पड़ा है। तब ऋषि मुनि जी ने देखा, तब बर ऋषिवर ध्यान लगायो, सगरो भेद तहां ते पायो। ऋषि मुनि ने तपस्या के बल पर ध्यान लगाया तो पता चला कि इस मेढकी ने मेरे प्राण बचाए हैं, और इस मेढकी ने मेरे प्राण बचाए, अब मैं इसको मरने नहीं दूंगा। बाबा ने कहा कि ऐ मेढकी, तू इतनी परमार्थी है कि तूने मेरे लिए अपने प्राण गंवा दिए, अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तो बाबा जी ने, सनकादिक ऋषि ने उस मेढकी को जीवित किया। मानव रूपी कन्या की थी मेढकी, लेकिन संत सेवा की उसने प्राण गंवा करके, इसलिए उसको बाबा ने लड़की बनाया। थी मेढकी और बना दिया बाबा ने लड़की। अब कैसी लड़की? अद्वितीय सुंदर लड़की। मानव रूपी कन्या कीनी सुंदरता अनुपम छवि दीनी। दिन दिन बाढ़न लगी कुमारी, प्रवेशन लगी चंद्र उजियारी। नाम करण को ऋषि मुनि भाखा, मंदोदरी नाम ते राखा। उस कन्या का नामकरण किया गया, बहुत सुंदर कन्या बनी और नामकरण किया गया। क्या नाम रखा गया? आप लोग सुन लीजिए। उस कन्या का नाम रखा गया मंदोदरी। नामकरण कर ऋषि मुनि भाखा, और मंदोदरी नाम ते ही राखा। तो सोचो क्या थी वो? मेढकी थी। अब क्या बना दिया? मंदोदरी रूपी कन्या बना दिया, वो भी मंदोदरी। और वही मंदोदरी रावण के साथ में लंका गई। वो पूरी कथा सुनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन हमारे सुनाने का मतलब ये थोड़ी सी कथा इसलिए सुनाया संत की महिमा के लिए। पूरा सुनना चाहते हो क्या? पूरा सुनना चाहते हो तो बोलो, पूरा प्रसंग ही सुना दे। अच्छा सुन लीजिए। फिर लड़की जब लंका तक कैसे पहुंची वो भी सुन लीजिए। लड़की का नाम मंदोदरी रखा गया। अब मंदोदरी आपने सुना है, एक जगह रामायण में लिखा है, मंदोदरी जब मेघनाथ मारा गया
और मेघनाथ का सर गया रामादल में राम जी के पास। तो मंदोदरी जी ने सुलोचना से कहा, बेटी जाओ राम पहे पति सर लागी और तज संकोच आनहु सर मांगी। जाओ बिटिया राम जी की शरण में अपने पति का शीश मांग लाओ, फिर सती हो जाओ। तो वहां पर मंदोदरी जी से सुलोचना जी ने कहा कि दुश्मन की सेना में। तो मंदोदरी जी से रहा नहीं गया। आज मंदोदरी जी बोली है कि है प्रिय ससुर विभीषण तोरा और बाल तने बालक सम मोरा। रामायण में लिखा है, मंदोदरी जी ने स्वीकार किया है कि अंगद जो है मेरे पुत्र के समान है तो अंगद मंदोदरी के ही पुत्र, लेकिन समान इसलिए कहा ताकि कोई संशय न करे। ये तो सवाल उठ जाता कि कैसे कैसे क्या हुआ। इसलिए ये नहीं कहा मेरा ही पुत्र है, लेकिन मंदोदरी जी ने कहा बाल तने बालक सम मोरा, अंगद मेरे पुत्र के समान है। हालांकि अंगद पुत्र है। पुत्र कैसे हैं और कैसे मंदोदरी लंका गई तो सुन लीजिए संक्षिप्त। लड़की का नाम मंदोदरी रखा गया। बाबा जी रोज तपस्या करने चले जाते हैं और बिटिया जैसे पालते हैं उस लड़की को। एक दिन हुआ का कि बाबा जी शाम को गर्म दूध पी करके विश्राम किए और शाम को उनका तेज संकलित हुआ। सोते समय कभी भी गर्म दूध ब्रह्मचारी पुरुष को पीना नहीं चाहिए। किसी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महापुरुष को कभी भी गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। दूध पीना है पियो, लेकिन ठंडा करके पियो, गुनगुना या गर्म मत पियो। गर्म भोजन नहीं करना चाहिए ब्रह्मचारी व्यक्ति को। बिल्कुल आग जैसा भोजन हो नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल अगर करने हैं तो कभी कभार कोई ऐसा मौका आ जाए कि समय ना हो, अटेंडम तुम्हें कहीं जाना भी है, फिर तुम पालो, बात अलग है। लेकिन ये नियम नहीं बनाना चाहिए कि हम रोज भोजन गरम गरम ही पाएंगे, रोज बिल्कुल आग जैसा भोजन पाएंगे ना, ठंडा भोजन पाना चाहिए। बाबा ने क्या किया, गर्म दूध पिया। रात्रि में विश्राम के बाबा को तेज संकलित हुआ। वस्त्र गंदे हो गए, लंगोटी गंदी हो गई। बाबा रात में ही उठे, सोचे ये क्या हो गया। बाबा ने स्नान किया। जीवन का संयमित तेज था, इसलिए इतना गाढ़ा तेज की धोती में लग गया तो छूटा भी नहीं। बाबा ने अंधेरे में धोया, ध्यान नहीं दिया, रस्सी बंधी है, रस्सी पर ही डाल दिया, तपस्या करने चले गए। सुबह होती है, मंदोदरी जगती है, बर्तन को लाती हैं धोने के लिए वहीं द्वार पर। अब सबके घर में किचन है। पहले कच्चे घर होते थे, छप्पर छानी फूस के घर छाए जाते थे और द्वार पर या आंगन में कोई जगह होती थी जहां पर बर्तन धुलती थी माता बहने। गांव में ऐसा होता था। तो मंदोदरी जो है वस्त्रों को धो रही है, बर्तन धो रही है। इसी बीच में रस्सी के ऊपर बाबा की लंगोटी सूख रही है। चली वायु गए वस्त्र उड़ाई, कीच मध्य में गिर गए आई। कन्या तत्क्षण ताई उठावा, धोए वस्त्र जल साफ बनावा। कन्या ने देखा कि वायु चली, हवा का झोंकाया तो वस्त्र जो है रस्सी से निकल करके आ करके वहीं कीचड़ में गिर गए जहां बर्तन धुले जाते। लड़की ने चुपचाप उन वस्त्रों को उठाया, सोचा पिताजी डांटे ना, गंदे हो जाए, इसलिए धोना शुरू कर दिया। अब लड़की तो कुछ जाने ना कैसे क्या है, वो दाग अभी पड़ा है। लड़की ने सोचा कहीं मेरी गलती से तो दाग नहीं आया, कहीं बर्तन बर्तन से या कीचड़ से कहीं से किसी हाथ लगाने बस। इसलिए लड़की ने पिता के डर के मारे, आजकल संतान के डर नहीं रह गया माता पिता के प्रति। सही माता बहनों, गलत। आजकल बेटा होवे चाहे बिटिया, बेटा होवे चाहे बहू, माता पिता के प्रति, सास ससुर के प्रति, बड़े भाई के प्रति, अपने से बड़े के प्रति, चाचा ताऊ के प्रति अब डर नहीं रह गया संतानों के अंदर। पहले संतानें बहुत डरती थी, डरने का मतलब अदब करती थी। कन्या ने सोचा कहीं बाबा जी डांटे ना हमको पिताजी, इसलिए कन्या ने क्या किया, जान नहीं पाई, अबोध लड़की थी, वो क्या जाने। अब की लड़की होती तो जानती, चाहे वो 12 साल की होती। लेकिन वो जमाना था जब कन्याओं को घर गृहस्थी में क्या है, कैसे क्या, सब चीजों का ज्ञान नहीं होता था।
तो लड़की ने क्या किया, दांतों से उसको खुरचना शुरू कर दिया। कन्या दांतन ताय छुड़ायो और छूट तेज ते ही उदर समायो। उस कन्या ने, मंदोदरी ने अपने दांतों से उस तेज को खुरचना शुरू किया। बाबा का तेज था, दांतों से छूट छूट करके उसका रस पेट में गया, उदर में, पेट में गर्भ धारणा बनी। जब 7-8 महीने हो गए, बाबा ने देखा मेरी बेटी की अवस्था है। बाबा बड़े चिंतित हुए। बाबा ने समाधि ली, बैठ गए समाधि लेकर, भगवान का ध्यान किया। भगवान की कृपा से बाबा को सब ज्ञान हो गया। बाबा रोने लगे, वारे भगवान, तुमने मेरे ही तेज के द्वारा मेरी पुत्री को तुमने गर्भवती कर दिया। लेकिन फिर संत जी ने सोचा कि जरूर इसमें कुछ ईश्वर की लीला रही होगी, हमको इसका पात्र बनाया, चलो कोई बात नहीं। ऋषि जी बिटिया मानते थे मंदोदरी को, बिटिया ही मानते रहे, बिटिया ही मान करके पालन करते रहे, उसका हर कहना सुनते रहे, हर आवश्यकता पूरी करते रहे। तब तक पुराण में, दूसरी पुराण में चलेंगे, तब तक उसी समय रावण जो था दिग्विजय कर रहा था। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था ग्रसस्मदा, उनके घर गया, एक घड़ा लेकर के आया, उसमें कर लेता था रावण। और जिन संतों के पास कुछ नहीं होता था उनसे रक्त लेता था। एक बार वो सनकादिक ऋषि के यहाँ आया, बोला महाराज हमें कर दो। बोले कर में हम क्या दे, कुछ है ही नहीं। तब तक उसकी नजर पड़ी, अंदर जो है झोपड़ी में कन्या बैठी है, बड़ी सुंदर कन्या। तो रावण ने कहा जो तुम्हारी कन्या है ये कन्या हमको दे दो। अब ऋषि जी ने मन में विचार किया, ऐसी अवस्था है मेरी पुत्री की, कौन शादी करेगा इसी अवस्था में, किसके यहाँ रिश्ता लेकर जाऊंगा। और रावण ने मांगा है तो चलो दे दो, विद्वान तो है ही है, कर्म अच्छे नहीं लेकिन विद्वता तो है, और ब्राह्मण भी है, चलो दे दो। ये सोच करके सनकादिक ऋषि ने कहा ठीक है तुम ले जाओ। तो मंदोदरी को दे दिया रावण को। रावण ने मंदोदरी को विमान पर बिठाया, बड़े ध्यान से सुनिएगा संवाद। रावण ने मंदोदरी को विमान पर बिठाया। अब मंदोदरी ने मन में सोचा कि अगर मैं ससुराल में जब जाऊंगी और ससुराल में मिलेगी सास ननद, और सास ननद का नाम सुनते ही बहुरिया की हड्डी कांपने लगती है। पता नहीं कैसी सास मिले और पता नहीं कैसी ननद मिले, बहुरिया इन्हीं दो लोगों से निपट ले, समझ लो भवसागर पार हो गई। सास ही ननद मिलके तो बहुरिया की हड्डी हिला देती, दशा खराब कर देती। तुम मंदोदरी ने सोचा कि ससुराल में जाऊंगी, वहां मिलेंगी सास ननद, पता नहीं क्या क्या हमसे पूछे, मेरी ऐसी अवस्था है, मैं गर्भवती हूं, और मेरी ऐसी अवस्था को देख करके पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसलिए मंदोदरी जी का दिमाग काम कर गया। मंदोदरी जी ने कहीं से सुन रखा था, पूछा रावण से कि महाराज हमने सुना है कि जब आप गर्जते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। आदमी अपनी प्रशंसा वो भी पत्नी के द्वारा सुने, आपा न खोए दे तो बेकार। वो भी नई नई शादी हो, नई नई पत्नी आकर प्रशंसा करे, नई नई पत्नी हो, नई नई शादी हुई हो, और पत्नी अगर पति से कह दिया उल्टा लटक जाओ आज, तो आदमी उल्टा लटक जाएगा। उस समय उसका भाव ही कुछ अलग होता है। और कोई भी आदमी 10 किलो वजन ना उठा पा रहा हो और उसकी पत्नी उसको देख रही हो और नई नई शादी हुई हो तो 50 किलो उठा ले। पत्नी के सामने कोई भी आदमी अपने आप को कमजोर नहीं करता, शरीर में जान हो चाहे ना हो, लेकिन ये जरूर साबित करते कि हम ही हैं बलिष्ठ, हम ही हैं बलवान। मंदोदरी जी ने पूछा कि महाराज हमने सुना है आप गर्जते हो तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते। तो रावण ने कहा और क्या, एक बार थोड़े ना, हजारों बार गिर गए। आजकल की कोई देवी होती तो कहती है बताओ किसके किसके गिराए, लेकिन मंदोदरी जी को तो कानून से लेना ही देना नहीं है। मंदोदरी जी को तो अपना काम सिद्ध करना है। तो मंदोदरी जी ने कहा महाराज
हदेहु सुनाए हमें वाहना था। देहु सुनाई 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 हमें वाहना था। हस कही गरजी उठो दस माता। हस कही गरजी उठो दस माथा। हस कही गरजी उठो दस माथा। हस कही गरजी उठो दस माथा। मंदोदरी ने कहा महाराज अगर तुम्हारे गर्जना करने से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं तो महाराज हमें वो गर्जना सुना दो। जब इतना सुना तो रावण ने गर्जना की और जब रावण ने गर्जना की है तो मंदोदरी जी का गर्भ गिर गया। जैसे रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी जी यही चाहती थी कि गर्भ गिर जाए। गर्भ गिर गया और गिरा कहाँ? विमान उस समय चल रहा था पंपासर सरोवर के पास। सुबह सुबह का समय था। बाली उस समय विहार करने के लिए निकले थे और बाली के कोई संतान नहीं। बाली की पत्नी का नाम तारा, सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा। तारा के कोई संतान नहीं। तो बाली ने देखा अद्भुत सुंदर बालक पड़ा है। सोचा चलो शंकर भगवान का प्रसाद है। उस बालक को उठाया और लेकर के बाली अपने घर में आए। लई बालक बाली अनुरागे और लई आए तारा के आगे। नामकरण किया गया तो उसी बालक का नाम रखा गया अंगद। वही बालक अंगद है। तो देखिए मैं ये बता रहा था ये सब किसकी कृपा से हुआ है? एक संत की कृपा से। एक संत ने एक मेढकी को लंका की रानी बना दिया, सोने की लंका में भेज दिया। ये संत की कृपा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। संत कृपा अगम है। संत जो कह देते हैं सो हो जाता है। संत महाराज जी का आगमन हुआ। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र जी का बड़ा स्वागत किया। सोचिए आज हमारे घर संत आए हैं, चलो स्वागत करते हैं। संत का स्वागत बहुत जरूरी है। जिस घर में संत प्रसन्न होकर के जाते हैं उस घर में बहुत कुछ दे करके जाते हैं। विश्वामित्र जी का स्वागत हुआ और स्वागत के बाद रात्रि हुई, विश्राम करवाया। सुबह होती है। राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी से पूछा महाराज आपका आगमन क्यों हुआ है? आप क्या चाहते हैं? कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लामो बारा। आपका आगमन क्यों हुआ है? तो विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ जी से बातचीत हो रही है। विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ जी से कहा महाराज हमें राम चाहिए। और हमें विश्वामित्र जी ने केवल राम को मांगा, लक्ष्मण को नहीं मांगा। आप लोग सुनते हैं कि अक्सर कथाकार बोलते हैं राम लक्ष्मण दे दो। अब लक्ष्मण क्या क्या करेंगे? लक्ष्मण जी न यहाँ मांगे गए और न वहां पर वनवास भेजे गए। वहां भी लक्ष्मण अपनी इच्छा से गए हैं और यहाँ पर भी लक्ष्मण अपनी इच्छा से गए। लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने मांगा नहीं है, मांगा केवल राम को है। राम को मांगा तो लक्ष्मण जी साथ में गए और राम को जब वन मिला तब भी लक्ष्मण साथ में गए। वहां पर भी वन लक्ष्मण को नहीं मिला। विश्वामित्र जी ने कहा राजन हमें राम दे दो। राजा बोले कि ये ना मांगो और कुछ मांगो, और कुछ मांगो, ये ना मांगो।
अब किसी आदमी से अगर आप किसी के लड़के बच्चे मांगो तो ये भी कोई मांगने वाली चीज है। महाराज कुछ और मांगो। तो विश्वामित्र जी ने कहा और क्या मांगे? तो कहा राम के नाम में 2 अक्षर हैं तो 2 अक्षर की चीजें हैं, मांग लो। तो कहा क्या है तुम्हारे राज्य में 2 अक्षर का? तो बताया मांगो भूमि धेनु धन कोसा और सर्वस्व देऊं आज सहरोसा। 2 अक्षर की मांगो भूमि, भूमि 2 अक्षर, धेनु 2 अक्षर, धन 2 अक्षर, कोसा 2 अक्षर, रुपया पैसा जगह जमीन सब 2 अक्षर की है, ले जाओ। और राम के नाम में 2 अक्षर है उनको छोड़ दो, बाकी सब ले जाओ। इतने से इच्छा ना भरे तो देह प्राणते प्रिय कछुनाही। शरीर से प्रिय आदमी को कुछ नहीं होता है, ये जान भी हमारी ले लो लेकिन राम न मांगो। बड़ा सुंदर यहाँ एक भाव है। महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से कहते हैं महाराज राघव को मैं न दूंगा। कभी भी भगवान को नहीं देना चाहिए। आपके घर में बंटवारा होने लगे, हर चीज बट जाने दो, भगवान को मत बांटो। हो सके तो भगवान को ले लो। अगर भगवान को आपने ले लिया तो जिमि सरिता सागर महु जाई, जद्द पिता है कामना नाई। जैसे समुद्र नहीं चाहता नदियां सागर में जाती है, ठीक उसी प्रकार से आप नहीं चाहेंगे फिर भी घर मकान जायदाद रुपया पैसा सब चलाएगा आपके पास, सब बिना ही बुलाए आएगा, बिना ही बुलाए बिना ही मांगे भगवान आ जाए बस। महाभारत में सेना विभाजन हो रहा है। भगवान कन्हैया ने दुर्योधन से पूछा क्या चाहिए? 1 तरफ 18 लाख छोड़ी सेना है, एक तरफ भगवान कन्हैया है। बोले बोलो क्या लोगे? दुर्योधन से बोले कि देखो सेना जिस तरफ जाएगी लड़ेगी और मैं जिस तरफ जाऊंगा मैं लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन बोला जब भगवान आप लड़बे ना करियो तो ऐसा करब सेना दे दो, तुमको कहा ढोते घूमेंगे, जब लड़ोगे नहीं तो क्या फायदा? जब आप लड़ोगे ही नहीं तो आपको कहां ढोएंगे? आप सेना दे दो। अर्जुन से बोले क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा भगवान बस आपका साथ चाहिए। तो भगवान से सिर्फ साथ मांगो, भगवान को कभी भी अपने से अलग न होने दो। सब जा रहा है तो जाने दो, भगवान को मत जाने दो। सब लौट आएगा आपके पास, स्वतः फिर से लौटेगा। महाराज दशरथ कहते हैं विश्वामित्र जी से महाराज राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण अगर दे दिया ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते,
चौथपन में सुत चार मैंने पाए। कर यज्ञ चौथपन में सुत चार मैंने पाए। कर यज्ञ चौथपन में सुत चार मैंने पाए। सम्मान गुरुजनों का रघुचंद ने दिलाए। सम्मान गुरुजनों का रघुचंद ने दिलाए। रघुचंद ने दिलाए। कौशिक सिहर रहे कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते ओ मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहर रहे हैं। कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूं। मैं राम जी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी इसी बीच में आते हैं और राजा दशरथ जी को समझाए। बोले राजन, अगर संत कोई चीज मांगे तो विचार करने से पहले एक बार नहीं 100 बार आदमी को सोचना चाहिए। एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। अगर किसी संत ने कोई वस्तु मांगी है, आप ये न सोचो कि वो आपसे ले रहा है। संत कभी किसी से कुछ नहीं लेते हैं। संत जितना लेते हैं उतना आप लोगों के ही कार्यों में लगा देते हैं। और जैसे कोई संत आ जाए बोले मंदिर बनवाना है, 4 बोरी सीमेंट ले भी लिया तो मंदिर में लगा देगा आप लोगों के काम में। वो क्या लेगा? वो कुछ नहीं लेगा। हाँ, लेकिन वो दे देगा आपको, ये पक्की बात है। संत जितना लेते हैं उसके कई गुना करके वापस कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी 2 लोग हैं ना, विश्वामित्र जी से राजा दशरथ के 2 पुत्र लिए विश्वामित्र जी ने। बोलो हाँ, 2 पुत्र लिए और वापस कितने किए हैं? 4 बहुएं जनकपुर से भेजी हैं तो 2 दूना 4 दूना कर दिया। यही बात वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि संत भगवंत और गुरु ये कभी किसी का कुछ लेते नहीं है, जितना लेते हैं उसके 2 गुना कर देते हैं। इसलिए किसी भी संत को मना करने से पहले 100 बार सोचो, मत मना करो।
संत को देने में किसी का कभी नुकसान हुआ नहीं तो तुम्हारा कैसे होगा। अगर विश्वामित्र जी ने मांगा तो दे दो। तो विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण तब दिए राजा दशरथ ने। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को लिया, सरयू जी को पार किया और सीधे वन की यात्रा कर दिए। जहां उनका आश्रम है बक्सर, जा रहे जंगल की तरफ। चलते चलते जब जंगल में पहुंचे ताड़का वन में, तो ताड़का से भेंट हुई। विश्वामित्र जी जब ताड़का से भेंट हुई तो राम जी से बोले कि ये ताड़का को मारो, ये कोई साधारण नारी नहीं है, मारो। विश्वामित्र जी ने कहा मारो, तो राम जी कहते हैं गुरुदेव हम ताड़का नहीं मारेंगे क्योंकि ये भी तो नारी है, और शास्त्र कहते हैं वीर पुरुष मारे नहीं नारी, और मुनि नियोग यस मंजस भारी। वीर पुरुष कभी नारी नहीं मारते, तो हम भी नहीं मारेंगे इसको। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये वो नारी नहीं है जिन नारियों को मारने के लिए लिखा गया है कि वीर पुरुष मारे ही नहीं नारी, ये उन नारियों में से नारी नहीं है, ये राक्षसी है। नाम ताड़का राक्षसी सुंदर दैत्य की नारी, और या माता मारीच की बल हजार गजधार, यही बन बसत बहुत मुनि भागे, और मलद देश कारूष बिना से। ये उन देवियों में से नहीं है, इसको मारो, ये आतताई है। शरबस जाए आद रख लीजे, और बहुतक हने ताई हनी जी दे। राम जी से बताया विश्वामित्र जी ने, जहां पर सब कुछ जा रहा हो थोड़ा बहुत मिल जाए रख लो, पाप नहीं लगता, और जो बहुतों को मारे उसे मार दो तो पाप नहीं लगता। इसने बहुत संतों को मारा है, इसे मारो। तब राम जी ने एक ही बाण प्राण हरि लीना, 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 एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना, दीन जाने तेहि निज पद दीना। अब राम जी ने धनुष बाण उठाया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक बाण भगवान ने मारा, ताड़का के प्राण निकल गए। दीन जानते ही निज पद दीना, भगवान ने निज पद दिया। अब आप लोग सोचते हैं कि भगवान ने मार के उसे मोक्ष दे दिया, उसे वैकुंठ भेज दिया, यही अर्थ तो लगाते हैं, लेकिन ये अर्थ इसका है नहीं चौपाई का। ये चौपाई का अर्थ नहीं है कि भगवान ने मार के उसे मोक्ष दे के मतलब वैकुंठ भेज दिया। यहाँ वैकुंठ भेजने की बात ही नहीं है, चौपाई का अर्थ ही अलग है। दीन जानते निज पद दीना, वैकुंठ भगवान का पद नहीं है, वो तो भक्तों का पद है कि जो भक्त लोग अच्छा काम करते उन्हें वैकुंठ मिलता है, वो उनका पद है। अब ये भगवान का पद कैसा हो गया?
और भगवान ने दिया है अपना पद, दीन जानते ही निज पद दीना। तो भगवान ने अपना पद कौन सा दिया है? तो अपने पद की बात हो रही है। भगवान का पद क्या है आप लोगों को मैं समझा दूं कि कौन से पद की बात हो रही है। एक एक चौपाई के इतने गूढ़ रहस्य होते हैं कि उनको अगर विधिवत सुनाया जाए तो कहो एक एक चौपाई में पूरी कथाएं नाचती रहे, 9 दिन की कथा उसी में घूमती फिरती रहे, उसी में हो जाए। यहाँ तो यात्रा करनी होती इसलिए संक्षिप्त ले लिया जाता है थोड़ा बहुत भाव। निज पद की बात हो रही तो निज पद की बात बता दे। एक बार आप लोग सुनते हैं, पहले प्रश्न बना दें उत्तर तब करें। आप लोग देखे हैं कि जब राम जी बन गए हैं, राम जी बन गए हैं तो भरत भैया पीछे से मनाने गए। और भरत जी जब मनाने के लिए गए तो राम जी ने भरत जी को क्या दिया? खड़ाऊं दी है। और खड़ाऊं भरत जी लेकर के श्री धाम अयोध्या जी आए, राज्य चलाए। ये बात तो आप लोग सुने हो, लेकिन समझ में ये नहीं आया कि राम जी ने भरत को खड़ाऊं दी क्यों? अगर दिया है तो वो खड़ाऊं है कैसी? उन खड़ाऊं का इतिहास क्या है जो उनको गद्दी पर रखा गया? किसी की खड़ाऊं रखी जाती क्या? अब आ जाइए निज पद के ऊपर। निज पद की बात हो रही कि राम जी ने निज पद दिया है। अब कौन सा निज पद दिया है? भगवान एक बार महाराज दशरथ, भगवान शंकर भगवती को बताए हैं, एक बार महाराज दशरथ कहीं गए थे शिकार के लिए और जंगल में आंधी आ गई। राजा किसी पेड़ पर्वत से टकरा गए तो राजा मूर्छित हो गए। राजा मूर्छित जंगल में पड़े हुए हैं और आदमी कहते हैं कि चाहे जितना बुरा हो कभी न कभी उसके अंदर अच्छाई का भाव जागता जरूर है। कितना बुरा आदमी हो लेकिन उसके अंदर कभी न कभी कोई अच्छाई का भाव जरूर जागता है। और अच्छा आदमी चाहे जितना हो कभी न कभी उसके अंदर कोई बुराई का भाव जरूर जागता है। तो ताड़का राक्षसी, लेकिन ताड़का के अंदर उस दिन इंसानियत आ गई और सज्जन स्वभाव उसके अंदर जागृत हो गया। तो ताड़का ने क्या किया? राजा दशरथ को जल पिलाया, उनकी सेवा की और राजा की मूर्छा दूर की। राजा दशरथ की जब मूर्छा दूर हो गई तो राजा दशरथ ने उसको आमंत्रित किया कि तुम मेरे अयोध्या में कभी आना, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। राजा दशरथ ने उस ताड़का को आमंत्रित किया कि मेरी अयोध्या में आना, मैं भी तुम्हारा बड़ा स्वागत करूंगा, बड़ा सम्मान करूंगा, तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि ताड़का अयोध्या जा नहीं सकती, क्योंकि अगर बुरे आदमी के कर्म ही अच्छे हो जाएं तो वो कथा में न पहुंच जाए, वो मंदिर में न पहुंच जाए, वो भक्त न बन जाए। बुरे आदमी के उसके जो बुरे कर्म होते हैं वो कभी अच्छा काम करने नहीं देते हैं, हमेशा बाधक बनते हैं। अच्छे कार्य उसके द्वारा होते ही नहीं। अब ताड़का जो है वो अयोध्या जाए तो कैसे जाए? संयोग नहीं बन पाया, बेचारी नहीं जा पाई। और ताड़का की हड्डियां जो हैं, उन हड्डियों जब भगवान राम जी ने आज उसको मारा तो भगवान ने उस ताड़का की हड्डियों के क्या बनवाए? खड़ाऊं। और उन खड़ाऊं को जब भरत जी चित्रकूट में मिलने के लिए आए तो मेरे राम जी ने सोचा पिता के कार्यों को पूरा करना कोई राम जी से सीखे, पिता की आज्ञा का पालन करना कोई राम जी से सीखे, पिता के पथ पर चलना कोई राम जी से सीखे। राम जी जब पिता के वचन का पालन करने के लिए बन जा सकते तो क्या नहीं कर सकते? उसी ताड़का की हड्डियों से बने थे वो खड़ाऊं। आज
राम जी को याद आया वचन कि मेरे पिताजी ने ताड़का से कहा था कभी तुम मेरी अयोध्या में आना, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, मैं तुम्हारा स्थान फिक्स करूंगा, तुमको सम्मानित करूंगा। और तब तो ये ताड़का जा नहीं पाई। आज मौका है इसको हम अयोध्या में सम्मानित करवा दें ताकि मेरे स्वर्गवासी पिता की भी इच्छा पूरी हो जाए। आपके भी पिताजी कभी कभार जैसे कुछ सोच गए हो तो आप लोग उनके ना रहने के बाद सोचते हो कि चलो ये काम करवा दे, पिताजी की बड़ी इच्छा थी, करवाते हैं ना। वैसे ही राम जी ने सोचा मेरे पिता की इच्छा थी कि ताड़का अयोध्या आवे, लेकिन ताड़का अयोध्या नहीं जा सकी। उन्हीं ताड़का की हड्डियों से खड़ाऊं बने हैं। आज मैं इन खड़ाऊं को भरत जी को दूंगा और भरत जी ले जाएंगे, राज सिंहासन पर रख देंगे, तो मिल जाएगा अयोध्या जी में स्थान इस ताड़का को। 14 वर्षों तक जो राम का राज्य था उस राज्य को किसने किया है? ताड़का ने किया है। ये है निज पद, क्योंकि राजगद्दी का पद राम का है और कर कौन रहा है? ताड़का की हड्डियां कर रही हैं। गद्दी राम की है, सिंहासन पर बैठी वो ताड़का की हड्डियों की बनी खड़ाऊं है। इसलिए यही भगवान का पद है। राजपद को भगवान राम ने दिया था उसको, इसलिए दिया है कि एक ही बान प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। यही पद भगवान ने दिया कि मेरा पद अयोध्या में खाली रहेगा, तुम उसी पर बैठना 14 वर्षों तक। ये पद भगवान ने दिया। बोले सीताराम भगवान की। कथा पहुंची बक्सर में गए हैं गुरु जी, लक्ष्मण भैया, राम जी और गुरु भगवान, तीनों लोग बक्सर में पहुंच गए। बक्सर में पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा, इसलिए वहां पर विश्राम किया गया। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह होती है तो गुरु भगवान ने जो ही सुबह पूजा पाठ करके निवृत्त हुए, वैसे ही राम जी गुरु भगवान से बोलते हैं। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, विद्या बला अति बला लीजे, विद्या बला अति बला लीजे, इससे सकल काज जग कीजे, इससे सकल काज जग कीजे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, देखी शिला प्रभु मुनि पूछी, देखी शिला प्रभु मुनि पूछी, कही कथा विशेष विशेखी, कही कथा विशेष विशेखी, वरुण सुबन गौतम की नारी, वरुण सुवन गौतम की नारी, मघवा छली पड़ी दुख मारी, मघवा छली पड़ी दुख मारी, चरण कमल रज चाहत धीरा, चरण कमल रज चाहत धीरा, या पर कृपा करहु रघुवीरा, पर कृपा करहु रघुबीरा, चरण छुआई अहिल्या तारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी, सब सुंदर सुभग सुचि संता, सब सुंदर सुभग सुचि संता, ज्ञानवान ज्ञानी गुणवंता, ज्ञानवान ज्ञानी गुणवंता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहु विशेषी, भयउ विदेह विदेह विशेषी, भयउ विदेह विदेह विशेषी, राम लखन दशरथ के जाए, राम
लखन दशरथ के जाए मखर छाहित भूप पठाए मकर क्षाहित भूप पठाए पूर पूरब दिश गए दो भाई पुर पूरब दिश गए दो भाई जहाँ धनुष मख भूमि बनाई जहाँ धनुष मख भूमि बनाई लखन हृदय लाल सा विशेषी लखन हृदय लाल सा विशेषी जाय जनकपुर आई देखी जाय जनकपुर आई देखी जो राउर आयस मई पाऊं जोराउर आयस मैं पावूं नगर दिखाए तुरंत लई आऊं नगर दिखाई तुरंत ले आवूं नगर दिखाई तुरंत ले आवूं जाई देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए बोले सीताराम भगवान की जय। बक्सर में पहुंचे, रात्रि व्यतीत हुई। सुबह गुरु विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करो। राम जी यज्ञ के लिए बोलते हैं, गुरुदेव जी से क्या प्रारंभ करें। यज्ञ प्रारंभ हुआ। राम जी ने और लक्ष्मण जी ने धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रखवाली की। दैत्यों को आना शुरू हुआ तो भगवान मारना शुरू किए। सबको मार मार करके भगवान उनको मोक्ष कर दिया। मारीच रह गया तो भगवान ने सोचा इसको मारना नहीं है। भगवान तो सब आगे की भी जानते ना, तो भगवान ने सोचा कि इसको मारे ना, लेकिन हम इसको इतनी दूर भेज दें कि यहाँ तक आ भी न पावे बार बार। इसलिए 7 योजन का सागर पारा, एक बाण मारा तो 100 योजन समुद्र के उस पार गिरा जा करके। कहा वहीं रहो, छोटी सी नदी तो है नहीं जो पार कर जाओगे तुरंत, अब 100 योजन समुद्र है, अच्छे अच्छे लोग तो पार नहीं कर पाएंगे। तो कहा वहीं रहो। 7 योजन का सागर पारा, समुद्र के उस पार भेज दिया। भगवान ने और भी लीला आसान कर दी, भेज दिया नजदीक पंचवटी के। आगे काम लेना है ना उससे। पंचवटी में भगवान विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न करवाए। जनकपुर से संदेश आया स्वयंवर का। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर के प्रस्थान किए। गंगा नदी पर पहुंचे, स्नान किया। गंगा नदी पृथ्वी पर कैसे आई है, ये सारी कथा विश्वामित्र जी ने गंगा नदी के किनारे बैठ करके राम लक्ष्मण जी को सुनाया, पूरी कथा। वहां से आगे बढ़े, अहिल्या जी के आश्रम पर पहुंचे। अहिल्या जी का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करके भगवान जनकपुर नगर में प्रवेश किए। जनक जी की कचहरी में गए। जनक जी ने पूछा ये कौन है विश्वामित्र जी से, तो विश्वामित्र जी ने परिचय करवाए। इनका नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है, ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरी यज्ञ रक्षा में आए थे सो ले आया। परिचय करवाया। फिर जनकपुर के उत्तर दिशा में कुटी है, वहीं निकल गए। रात्रि व्यतीत की। सुबह लक्ष्मण भैया के मन में भाव आया, हम जनकपुर देखें। राम जी ने गुरुदेव जी से आज्ञा मांगी, लक्ष्मण को ले गए, जनकपुर भ्रमण करवाया। शाम हो गई, गुरुदेव जी के पास आ गए, कुटी पर ठहरे। अब यहीं पर विश्राम करेंगे कथा को, और हम लोग भी यहीं पर विश्राम लेंगे। बोले सीताराम भगवान की।